दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में डीडीए के जनता फ्लैट्स के पास बदमाशों ने किन्नर एकता जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी। किन्नर की हत्या का मामला सड़क पर कंपाउंड के गेट पर रुकी। आशीष गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी रुकने के बाद पिछली सीट पर बैठी एकता जोशी अपना शॉपिंग बैग लेकर नीचे उतरने लगी। तभी अचानक पीछे से तेज से आई एक सफ़ेद रंग की स्कूटी उसके पास आकर हल्की धीमी रुकी। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। दोनों ने सिर व चेहरे पर हेलमेट से ढका हुआ था। स्कूटी पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हाथ में ली हुई पिस्तौल से एकता को बेहद करीब से एक के बाद एक 4 गोलियां मारी, जिसके बाद एकता जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर पड़े। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक स्कूटी सवार हमलावर फरार हो चुके थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर उस कंपाउंड में रहने वालों किन्नरों के परिवार और राहगीर वहां एकत्र हो गए। उसके तुरंत बाद एकता जोशी को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोली मारने की पूरी वारदात नज़दीकी सीसीटीवी में कैद हुई। वर्चस्व जमाने के लिए हत्या जीटीबी थाने के पुलिस ने इस मामले में बदमाश आमिर गाजी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी की। उसने बताया कि वो पश्चिम बिहार के डीडीए फ्लैट में रह रहे गगन पंडित के कहने पर एकता जोशी की हत्या में शामिल हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स से संपर्क किया। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के डीएसपी ब्रजेश सिंह ने इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की। पुलिस की इस टीम के पास मेरठ के अधिकांश अधिकारियों की कुंडली थी। दिल्ली पुलिस ने सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मुखबिर नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू किया। एसटीएफ की टीम ने ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना शुरू किया जो सुपारी लेकर हत्या करने के लिए जाने जाते थे। इसी पड़ताल के दौरान एसटीएफ की टीम आमिर गाजी नाम के बदमाश के मोबाइल की लोकेशन 5 सितंबर को दिल्ली से मिली। संयोग से आमिर के मोबाइल की लोकेशन रात को 8:30 से 9 बजे के करीब जीटीबी एनक्लेव के जनता फ्लैट के आसपास ही मिली और यहीं एकता जोशी की हत्या भी हुई थी। दिल्ली पुलिस का शक एसटीएफ को सही लगा कि एकता जोशी की हत्या करने वाले बदमाशों का संबंध मेरठ से है। आमिर के साथ एक अन्य युवक भी था। तलाशी लेने के बाद दोनों के कब्जे से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ। उत्तराखंड की रहने वाली किन्नर एकता जोशी, बता दें, पूर्व दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में डीडीए जनता फ्लैट्स में 3 किन्नरों के परिवार में रहती हैं। किन्नरों के इस ग्रुप ने पिछले साल पहले ही इस कंपाउंड में आकर रहना शुरू किया था। इन्हीं में एक परिवार है एकता जोशी का। एकता मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली। एकता के पिता दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, जबकि माँ और भाई गांव में रहते हैं। एकता ने भाई के बच्चों को अपने पास ही रखा हुआ था, जिसमें 3 बेटे और बेटी हैं, जबकि भाई भाभी और माँ गाँव में रहता है। एकता दिल्ली के किन्नर समाज में आकर रहने लगी। किन्नरों की गुरु अनीता जोशी का एकता से खास लगाव था, इसलिए जिस कंपाउंड में एकता रहती थी, अनीता ने भी उसी कंपाउंड में अपना घर बनाया था। दयालु स्वभाव और घूमने फिरने की शौकीन एकता की सुंदरता के कारण लोगों को इस बात का पता नहीं चलता था कि वो एक किन्नर है। एकता का सपना था कि उसके रिश्तेदार पढ़ लिख कर काबिल बन जाए और उन्हें जीवन की हर खुशी मिले। एकता का अपने परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो परिवार के संपर्क में हमेशा बनी रहती थी। कभी वो बच्चों को लेकर गांव चली जाती तो कभी माँ, भाई और भाभी के साथ उनसे वो मिलने चले आते थे। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.